नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा में से जुड़ी हुई कुछ अपडेट को लेके। एक अपडेट बेसिक शिक्षा की भी है, वो भी आपको बताएंगे। पहले हम शिक्षा में से जुड़ी अपडेट बताएंगे, तो इसलिए प्लीज़ पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। हम बात करें पहले शिक्षा में से जुड़ी ही अपडेट को लेके, तो सबसे पहले स्थानांतरण को लेके बात करते हैं। शिक्षा में से स्थानांतरण को लेके आदेश आ चुका है, आप सभी जानते हैं भली बात ही, लेकिन उस पर अब कार्रवाई हो रही है। तो उसके पहले चरण में, यानी कि इस कार्रवाई में जो सबसे पहला काम है वो है शिक्षा मित्रों के डाटा को अपडेट करना है, जिसके लिए महानिदेशक महोदय ने जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, कि आप अपने ज़िले में जो भी डाटा है शिक्षा मित्रों का उसको अपडेटेड रखें। अब डाटा अपडेटेड में क्या है, आप स्क्रीन में देखिए कि उन्होंने आदेश में क्या क्या कहा है। उसमें स्क्रीन में साफ लिखा है कि मानव सभ्यता पोर्टल पर डाटा अपडेट होना है और जनपद में कार्यरत समस्त शिक्षा मित्रों का जो सेवा इतिहास से संबंधित डाटा है, जैसे कि शिक्षा मित्र का नाम, प्रथम तैनाती वाले विद्यालय का नाम, वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, वो पुरुष हैं या महिला हैं, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, और शिक्षा मित्र की प्रथम तैनाती से लेकर अब तक कार्यरत विद्यालय का नाम, जैसे कार्यमुक्ति और कार्यविवरण की तिथि सहित सब कुछ अंकन करना है। सब कुछ इसमें अपडेट करना है। त्याग पत्र दिया हो किसी ने अपनी, किसी की संविदा समाप्त हो गई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, इन सभी कारणों को लेके अपडेटेड करना है मानव सभ्यता पोर्टल को। कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। तो ये अपडेटेशन तो हो रहा है, तो लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको अगर आवश्यकता है लगती है तो आप उसमें अपडेटेड कराइए। पहला, आप अपनी आईडी से लॉगिन करिए, ई सर्विस बुक को डाउनलोड कीजिए। ई सर्विस बुक में आप उसको ध्यान से पढ़िए कि कोई डाटा ऐसा तो नहीं है जो गलत हो या आपको उसमें ऐड करवाना हो। वैसे तो आपके अपडेटेड होगी, लेकिन यदि आपने एक टेट पास भी कर लिया है अभी कुछ साल पहले और उसमें नहीं आपने अपलोड करवाया है, तो आप टेट की मार्कशीट भी अपनी योग्यता में ऐड करवा सकते हैं। ये भी आगे काम आएगी, डेफिनेटली काम आएगी। तो टेट पास मार्कशीट को अभी अपडेट करा लीजिए। साथ ही कुछ महिला शिक्षा मित्र ऐसी हैं जो शादी से पहले शिक्षा मित्र बनी थी और शादी हो गई, लेकिन जो ऑन सर्विस रिकॉर्ड है वो उनका, उनके पापा का नाम ही उसमें चल रहा है। मानव सभ्यता पोर्टल में भी कई ऐसी महिला शिक्षा मित्र हैं जिनके सिर्फ पापा का नाम चल रहा है, उसमें पति का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि वो विवाहित हैं। लेकिन आज अगर वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र मांगे, चाहे कैसे भी मांगे, जिसमें वो अपने पति के पास जाना चाहती हैं, ससुराल में जाना चाहती हैं, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि वो उनके पति हैं। पति का जो मूल निवास अपना जो है ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा के कि ये मेरे पति हैं, और उनके मूल निवास को मानव सभ्यता पोर्टल पर अपडेटेड करा सकते हैं। दूसरी जो शिक्षा में से जुड़ी अपडेट है वो बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि मेरठ जिले से परिचित गढ़ में जो ब्लॉक है उसमें एक शिक्षा मित्र हैं ब्रजेश जी, उनके 4 बेटे हैं। आप इसके में देखिए कि ये ब्रजेश जी के 4 लड़के हैं, जिनमें से 3 लड़के यूपी पुलिस में जो है भर्ती हुए हैं और एक लड़का दिल्ली पुलिस में हुआ है। भले ही ब्रजेश सिंह जी शिक्षा मित्र हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी समझौता नहीं किया, उनको पढ़ाया लिखाया, मेहनत कराई और बच्चों को शायद ये सिखाया कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि उच्च पद हासिल करने के लिए आपको जो है जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति जब सोचता है कि मुझे भविष्य में अपने परिवार को कैसे चलाना है, या मुझे इस जॉब की ज़रूरत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए है, तो वो डेफिनेटली मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और उच्च पद पर बैठते हैं। कभी कभी यही कहते हैं ना कि ज़्यादा सुविधा मिल जाए बच्चों को तो वो जो है इतना नहीं पढ़ते जितना कि मजबूरी में जो पढ़ाई करता है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे अपना जीवन और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का जीवन बेहतर करना है, तो वो ज़रूर पढ़ते हैं। और शिक्षा मित्रों का जीवन कैसा व्यतीत हुआ है ये कौन नहीं जानता है, उनके बच्चे भी जानते हैं। शायद आज उनके बच्चों ने उनके पिता के संघर्ष को जो 20 साल से इस शिक्षा विभाग में कर रहे थे अल्प मानदेय पर, उस कमी को वो आज पूरा कर देंगे। तो ये उनके लिए शुभकामना है। हम सभी चाहेंगे कि आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनको शुभकामनाएं प्रेषित करें। अब बात करें टेट पास संगठन की, तो SSPA संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अवधेश तिवारी जी, उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने माननीय विधायक जी से मुलाकात की। माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि इनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि
विधायक जी को पत्र लिखा गया और विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र भेजा। ठाकुर रामवीर सिंह हैं, विधायक हैं ये मुरादाबाद के। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के इसमें सीधे आग्रह किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र वर्ष 2001 से वर्तमान समय तक संतोषजनक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन एनसीईटी के अनुसार बीटीसी और टीईटी सीटेट सभी योग्यता पूर्ण करते हैं। हमारे देश भारत के उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र शासनादेश अनुसार वर्ष 1999 द्वारा चयनित हुए थे। उसके उपरांत नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग बन गया। अधिक सेवा और योग्यता टीईटी को आधार मानकर सेवा नियमावली वर्ष 2019 में बनाकर उत्तराखंड राज्य ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित कर दिया था। इसलिए ये प्राथमिक बीटीसी टीईटी सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड राज्य शिक्षक सेवा नियमावली वर्ष 2019 की तरह ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा नियमावली बनाकर शिक्षा मित्रों को समानता का अधिकार प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमान जी, समस्त उत्तर प्रदेश के बीटीसी टीईटी सीटेट उत्तीर्ण लगभग 50,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित कर अवशेष जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करें। ये प्रार्थना की है ठाकुर रामवीर सिंह विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री से। तो देखिए, इसमें एक नियमावली बनाने की बात कही जा रही है, जो नियमावली उत्तराखंड की नियमावली की समानता की तरह हो और जैसी होगी तो जैसे उत्तराखंड में शिक्षा मित्र टेट पास जो है शिक्षक बन गए, ऐसे यूपी में भी बन जाएंगे। और लास्ट में एक अपडेट और बता दें बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई कि स्कूल मर्जिंग को लेकर एक आदेश अजीबोगरीब सामने आया है। जिला लखनऊ से ही है। वहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ में एक स्कूल के समस्त स्टाफ को कठोर चेतावनी दी है कि आपने ग्रामवासियों को सही से जानकारी नहीं दी है कि सरकार स्कूल मर्ज क्यों कर रही है। क्योंकि ग्रामवासियों ने स्कूल मर्जिंग के बारे में जब जाना सुना तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि हम अपने बच्चों को इस गांव से बाहर नहीं भेजेंगे, हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा जो है विरोध भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की है। तो समस्त स्टाफ को चेतावनी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना पाई जाती है तो आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपने निश्चित रूप से सरकार की इस योजना के लाभ के बारे में जनमानस को नहीं बताया है। तो क्या अब शिक्षक संगठन या शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो समाज में इस स्कूल मर्जिंग के लाभ गिनाए? वो ग्रामवासियों को, अभिभावकों को और ग्राम प्रधान को इस बात के लिए मनाए कि आपके लिए अगर हम सरकार जो स्कूल मर्ज कर रही है तो यह बच्चों के लिए हित की बात है। जबकि शिक्षक संगठन तो खुद इसके विरोध में उतरा हुआ है। शिक्षक संगठन इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं है स्कूल मर्जिंग से। वो समझ रहे हैं, जानते हैं कि इससे शिक्षक के पद भी खत्म होंगे, पदोन्नति भी खत्म होगी और आगामी शिक्षक भर्ती होने की संभावना भी कम होगी। तो शिक्षक संगठन क्यों इसको लेके इतनी बातें करेंगे? अगर ये लाभ है तो सरकार जो है इसको प्रचार प्रसार के द्वारा जनमानस तक पहुंचा सकती है और उनको मनाने का कार्य कर सकती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि BS महोदय के द्वारा शिक्षकों पर ये की जाने वाली ये कठोर कार्रवाई सही है? क्या उन्हें भविष्य में जो है इसके लिए दंडित किया जा सकता है कि जनमानस जो है या अभिभावक जो है अपने विद्यालय को बंद नहीं होने देना चाहते हैं? आप नीचे कमेंट करके जो बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।